हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम सॉल्यूशन। सो दोस्तों, आज ये वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ऑल्टरनेटर के बारे में। दोस्तों, ऑल्टरनेटर क्या चीज़ है, ये ऑल्टरनेटर वर्ड इसके मतलब क्या है, और ये ऑल्टरनेटर के बिना हम ह्यूमन लोग क्यों जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो गाइस। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ऑल्टरनेटर के बारे में। तो ऑल्टरनेटर असल में है क्या चीज़ दोस्तों? दोस्तों, ऑल्टरनेटर असल में क्या, एक जनरेटर है जो ऑल्टरनेट करंट प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए इसका नाम होता है ऑल्टरनेटर, क्योंकि वो प्रोड्यूस करता है ऑल्टरनेट करंट। तो आप सिंपल सा शब्द में अगर बोलेंगे तो ये एक जनरेटर है दोस्तों। बट दोस्तों, ऑल्टरनेटर दोस्तों उपयोग होता है ऑल्टरनेटर दोस्तों उपयोग होता है बहुत ही बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में। ओके, जहाँ पर दोस्तों पावर बन रहा होता है। आप आज दुनिया पे जहाँ पर भी देख रहे हो, ठीक है, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हो सारे के सारे प्रोड्यूस होता है दोस्तों ऑल्टरनेटर के थ्रू। तो इसीलिए अगर इलेक्ट्रिसिटी के बिना जैसे इंसान लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे, इसीलिए ऑल्टरनेटर के बिना इंसान लोग जिंदा नहीं रह पाते। ऑल्टरनेटर को दोस्तों टरबाइन से घुमाया जाता है बहुत ही हाई स्पीड में, और उसी हाई स्पीड में ऑल्टरनेटर प्रोड्यूस करता है दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट। और वो इलेक्ट्रिक करंट दोस्तों आपके घर तक पहुंचता है और आपके सारे गैजेट को दोस्तों चलाता है। जितना भी आप दुनिया में देख रहे हो, इंटरनेट से लेके लैपटॉप से लेके आपका सारे लाइट बल्ब फैन सब चीज़ दोस्तों घूम रहा होता है ऑल्टरनेटर के थ्रू। ओके, तो ऑल्टरनेटर के बिना पूरा इंसान का ज़िंदगी दोस्तों ख़त्म है। तो ये टेक्नोलॉजी के बारे में आज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा इसका क्या चीज़ होता है, ये काम कैसे करता है, इसके अंदर का फंक्शनलिटी के बारे में। तो अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते तो ये वीडियो से आपको इसके बारे में बहुत सारी चीज़ मालूम चल जाएगा। तो सबसे आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। दोस्तों, ऑल्टरनेटर में मेनली जनरली दोस्तों कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे होता है एक स्टैटर। स्टैटर मतलब होता है जो स्टैटिक होता है, जो कभी रोटेट नहीं करता, जो एकदम स्थिर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटर। फिर आता है दोस्तों रोटर, जो हमेशा रोटेट करता रहता है, जिसको हम लोग टरबाइन के थ्रू घुमाते रहते हैं, उसको बोला जाता है रोटर। फिर होता है डायोड रेक्टिफायर। डायोड रेक्टिफायर क्या होता है कि एसी को दोस्तों डीसी करता है। तो अभी ऑल्टरनेटर तो प्रोड्यूस करता है एसी, लेकिन डायोड रेक्टिफायर का क्या काम है इस पे, तो ये आगे का वीडियो में आपको समझने को मिलेगा। उसके बाद आता है दोस्तों वोल्टेज रेगुलेटर। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वोल्टेज रेगुलेटर। आप बोलोगे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है वोल्टेज रेगुलेट करना। ठीक है, अभी वोल्टेज क्यों रेगुलेट किया जाता है? क्योंकि अगर वोल्टेज रेगुलेटर ना हो तो ऑल्टरनेटर का आउटपुट दोस्तों इफेक्ट होगा। तो मैं आपको आगे की वीडियो में समझाऊंगा क्यों वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करता है। तो इसमें क्या होता है कि स्टैटर और रोटर में दोस्तों कॉइल होता है। तो स्टैटर में जनरली क्या होता है कि हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट फॉर्म होता है। रोटर में क्या दिया जाता है? डीसी दिया जाता है। ये होता है दोस्तों बड़ा बड़ा ऑल्टरनेटर। दोस्तों, मेरा ज़िंदगी का पहला शुरुआत एक ऑल्टरनेटर को मेंटेनेंस करने के से स्टार्ट किया था। तो एक ऑल्टरनेटर दोस्तों बड़ा इतना बड़ा होता है आप सोच भी नहीं सकते। ये जनरली 4 BHK फ्लैट जैसा बड़ा होता है एक ऑल्टरनेटर। उसके अंदर नियरली 50 to 60 लोग आराम से रह सकते हैं, इतना बड़ा ऑल्टरनेटर होता है। और वो दोस्तों हमेशा घूमता रहता है। उसको दोस्तों सपोर्ट करने के लिए ही 6 या 7 बीम लगता है दोस्तों, और वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता रहता है। तो उस वाइब्रेशन को भी रिड्यूस किया जाता है। तो उसके बाद उस ऑल्टरनेटर से बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रिक करंट का पाइप निकलता है। वो पाइप दोस्तों डायरेक्टली जाता है दोस्तों ट्रांसफार्मर पे। फिर वहाँ पर दोस्तों गीगा वोल्टेज में दोस्तों वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है। फिर वो जो आता है हाई वोल्टेज पावर ट्रांजिशन लाइन पे। हाई वोल्टेज पावर ट्रांजिशन लाइन दोस्तों पाई ट्रांजिशन लाइन है, पाई कन्फिगरेशन, एल कन्फिगरेशन, बहुत सारे ट्रांसमिशन लाइन का कॉन्फ़िगरेशन है। टी कन्फिगरेशन ट्रांसमिशन लाइन है। फिर वहाँ से दोस्तों जाता है दोस्तों सब ट्रांसमिशन लाइन पे। तो वहाँ पर वो वोल्टेज रिड्यूस होकर 33 kV वोल्टेज में कन्वर्ट होता है। फिर दोस्तों वो और एक सब में जाता है, जो आपके घर के बगल पे जो ट्रांसफार्मर पाया जाता है, उसमें दोस्तों 33 kV 11 kV में कन्वर्ट होता है। और 11 kV फिर से 440 वोल्टेज में कन्वर्ट होता है, वो होता है दोस्तों 3 फेज। तो 440 वोल्टेज का तीनों लाइन जाता है किसी इंडस्ट्री में जहाँ पर करंट का उपयोग होता है, और उसका एक फेज आता है आपके घर पे। ठीक है, जिसको आप 220 वोल्टेज में यूज़ करते हो या 230 वोल्टेज में यूज़ करते हो। एक बहुत बड़ा एक ट्रांसमिशन लाइन है। तो इसके बारे में मैं एक डिटेल का वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि ट्रांसमिशन लाइन कैसे काम करता है और फ्यूचर में इसका क्या चेंजेस होने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल अभी बात करते हैं ऑल्टरनेटर के ऊपर। तो उसके बाद क्या होता है कि रोटर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है,
और उस मैग्नेटिक फील्ड जे एज मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा होता है बहुत ही हाई स्पीड में, तो वहाँ पर स्टेटर में होता है मेरा ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेशन, और फिर वो ऑल्टरनेटिंग करंट आपके घर तक पहुँचता है। तो इसमें क्या होता है, जनरली मैकेनिकल एनर्जी मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इसमें काम कैसे करता है दोस्तों, इसके पीछे सारी क्रेडिट जाता है दोस्तों निकोला टेस्ला को। दोस्तों माइकल फैराडे ने एक इन्वेंशन किया, जिस इन्वेंशन में उन्होंने पाया कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है किसी कंडक्टर पे, तो कंडक्टर पे दोस्तों इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने लगता है, जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, और उससे हम लोगों को मिलता है डीसी करंट। निकोला टेस्ला ने क्या किया, उस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करके उन्होंने ला दिया दोस्तों अल्टरनेटर। तो उसमें क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड मेरा चेंजेस होता रहेगा, और उसमें क्या होगा कि मेरा एसी जनरेट होता रहेगा, और एसी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यही है मेन प्रिंसिपल ऑफ ऑल्टरनेटर। दोस्तों ये एक ऑल्टरनेटर का इनसाइड का व्यू है, ठीक है। इसमें दोस्तों अंदर में जो रोटर है वो घूमता रहता है, उसमें दोस्तों हमारा डीसी दिया जाता है क्योंकि उसका मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए रोटर का, ठीक है। और बाहर में दोस्तों रहता है दोस्तों स्टेटर। स्टेटर में दोस्तों हमारा अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है, उसका कुछ हिस्से को वोल्टेज रेक्टिफायर के थ्रू डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, कोई बाकी हिस्से को उपयोग में लिया जाता है। दोस्तों रोटर का के बारे में बताते हैं। दोस्तों रोटर का मेन काम होता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना। दोस्तों रोटर का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने का ज़रूरत इसीलिए होता है क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो स्टेटर में दोस्तों करंट पैदा नहीं होगा। और रोटर बहुत स्पीड में घूमता है, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी दोस्तों घूमता रहता है। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहता है, नॉर्थ पोल में साउथ पोल, साउथ पोल में नॉर्थ पोल आता रहता है, जिसकी वजह से दोस्तों स्टेटर में वाइंडिंग में दोस्तों करंट जनरेट होता है। और अभी रोटर को क्यों डीसी वोल्टेज दिया जाता है, रोटर में हम लोग परमानेंट मैग्नेट लगा देंगे तो भी तो चलेगा, करेक्ट। ये इसीलिए नहीं दोस्तों चलता क्योंकि समय के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड को भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वीक करना पड़ता है। अगर अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो तो वोल्टेज दोस्तों बढ़ जाता है और करंट कम कम हो जाता है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड वीक हो दोस्तों, वोल्टेज बढ़ जाता है, करंट कम हो जाता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो तो करंट बढ़ जाता है, वोल्टेज कम हो जाता है। तो ये वाला थ्योरम के बेसिस पे हम लोग अगर वोल्टेज और करंट को एक साथ में एक ही बैलेंस में रखना चाहते हैं तो हम लोग को उसका मैग्नेटिक फील्ड को नियंत्रण करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोगों को रोटर के अंदर डीसी का सप्लाई दिया जाता है, जिससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल कर पाए। फिर होता है दोस्तों स्टेटर। तो स्टेटर में क्या होता है, स्टेटर का मेन काम होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होता है उससे इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करना। तो स्टेटर में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, थ्री फेज में तीनों कॉन्फ़िगरेशन में एक कॉइल रखा जाता है, और उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड घूमता रहता है उस मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे उसमें दोस्तों करंट जनरेट होता रहता है, और वो करंट को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट यूज़ में लेते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों डायोड रेक्टिफायर। अभी ये क्या चीज़ है दोस्तों, इसमें होता है दोस्तों फुल ब्रिज रेक्टिफायर, हाफ ब्रिज रेक्टिफायर, बहुत सारी चीज़ है, लेकिन फुल ब्रिज रेक्टिफायर जनरली यूज़ होता है। ये इसीलिए यूज़ होता है दोस्तों डायोड रेक्टिफायर क्योंकि एक वन वेव का भाल्व है। तो यहाँ पर जो हम लोग एसी करंट देते हैं, ये एसी करंट को पूरा डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है, और वो डीसी करंट दोस्तों हमारा उपयोग होता है दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड बनाने में। हम लोग क्यों एसी करंट को डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड में नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर हम लोग एसी करंट को मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड आप मतलब मैग्नेटिक फील्ड का दो स्थिति और परिवर्तन होते रहेगा। तो जब हम लोग घुमाएंगे ना तो उसके साथ साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड का स्थिति परिवर्तन होता रहा तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा स्टेशनरी, वो चेंजेस नहीं होगा। तो इसीलिए एज वो रिलेटिव स्टेशनरी हो जाएगा, तो इसीलिए उसको अनस्टेशनरी करने के लिए दोस्तों डीसी उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है तो वोल्टेज रेगुलेशन। मैं आपको एक्सप्लेन किया कि वोल्टेज रेगुलेशन है मेरा लोड के बेसिस पे वोल्टेज और करंट को मेजर करने के लिए हम लोग को वोल्टेज रेगुलेशन किया जाता है, और उसके बेसिस पे ही हम लोग दोस्तों जो रोटर है, रोटर में मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन अगर ना हो तो आप क्या करोगे, जो आउटपुट है उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। जैसे आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है वो हमेशा 230 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज पे दोस्तों स्थिर रहता है। उसका फ्रीक्वेंसी हमेशा दोस्तों फिक्स रहता है। क्यों? वो फ्रीक्वेंसी है कि वो 50 साइकिल के अंदर वो ऑन ऑफ होगा। तो इसके लिए जो 50 हर्ट्ज में ही दोस्तों ऑल्टरनेटर घूमता रहे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज का रेगुलेशन ना करूँ तो आपके घर पे जो वोल्टेज है वो कभी भी सिमिलर नहीं रहेगा, वो हमेशा अप डाउन होता रहेगा। हालांकि माइक्रो स्केल में होता है दोस्तों अप डाउन, 0.1 0.2 0.3 अप डाउन होता है, लेकिन वो ज़्यादातर वो कंपोनेंट को प्रॉब्लम नहीं करता। अगर उसमें एक वोल्टेज या दो वोल्टेज अप डाउन हो जाए
तो दोस्तों आपका इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस है वो जल सकता है। इसीलिए दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आता है दोस्तों कॉमन इशू। मेन जो इशू आता है अल्टरनेटर में, जो मैंने देखा था, वो है दोस्तों बियरिंग का आता है। एज दोस्तों बहुत हर टाइम पे घूमता रहता है 24/7, कभी भी वो बंद नहीं होता। तो उसमें जो मेन प्रॉब्लम हो जाता है वो है बियरिंग। तो बियरिंग उसमें घिस जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होने लगता है। फिर क्या करना होता है कि एक टाइम के बाद उसको बंद करके वो बियरिंग को दोस्तों चेंज करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद आता है फॉल्टी डायोड। कभी कभी क्या होता है कि डायोड दोस्तों वोल्टेज और करंट को झेल नहीं पाता, तो डायोड क्या होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसको आपको रिवर्स वोल्टेज ब्रेकडाउन भी बोला जाता है। तब डायोड को दोस्तों चेंज करना पड़ता है। और उसके साथ साथ कभी कभी वोल्टेज रेगुलेशन में फेलियर होता है, तो उसके लिए दोस्तों अभी के लिए फिलहाल सॉफ्टवेयर उपयोग होता है, बट पहले सॉफ्टवेयर उपयोग नहीं होता है, होता था। तो अब तब ये प्रॉब्लम आता आता था। लेकिन अभी ये केस में ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। उसके बाद होता है दोस्तों इसका एप्लीकेशन। दोस्तों हर दुनिया पे इसका एप्लीकेशन है, बट मेनली जो जिस जिस जगह पे ये अप्लाई होता है वो है दोस्तों पावर प्लांट। आपका घर के सामने जो छोटा सा जनरेटर है वो भी एक छोटा सा अल्टरनेटर है। उसके बाद होता है कुछ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, जहाँ पर काम हो रहा है वहाँ पर भी अल्टरनेटिव उपयोग होता है। हर हर जगह पे जहाँ पर ही इलेक्ट्रिसिटी होता है वहाँ पर आपको अल्टरनेटर चाहिए ही चाहिए, उसके बिना आप काम ही नहीं कर पाओगे। तो ये जो वीडियो का कंक्लूजन है, तो इसका मतलब क्या है इस वीडियो का मतलब, तो इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ऑल्टरनेटर क्या चीज़ है। आपको आशा रखता हूँ ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर सीखने को मिला तो दोस्तों चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। और मैं पावर ट्रांजिशन का वीडियो जरूर लाऊंगा, तो उसको भी देखना ना भूलिए। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन को कर दीजिए एनेबल। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।